बिहार एसआई का एग्ज़ाम आपका जल्द ही हो जाएगा, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आपका पार्ट 1 होगा। और डेली मैं पार्ट वाइज आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो होती है वो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला आपका क्वेश्चन जो बनता है, मिट्टी के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको सत्य वाला बताना, सही वाला, कूट के माध्यम से। तो ऑप्शन भी हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या कथन कहता है, अर्ध शुष्क भौगोलिक दशाओं में टेरा रोसा मिट्टी का निर्माण होता है। और दूसरा कथन है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किसी भी प्रकार की चट्टान से हो सकता है। और तीसरा कहता है, कुछ मिट्टियों की निचली परत में कठोर निक्षेप जमा हो जाता है, जिसे अध स्तर या कठोर परत कहते हैं। नेक्स्ट आपका गाइस क्वेश्चन है, सिटी ऑफ सेवन हिल्स का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इटर्नल सिटी। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन बी 42वें। और निम्नलिखित मरुस्थलों को क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है कोड के माध्यम से। आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला। पहला देखिए, सहारा का रेगिस्तान आएगा, फिर आएगा अरन, और उसके बाद आता है गोबी मरुस्थल, फिर आता है चौथा वाला थार का रेगिस्तान, और फिर तीसरा आएगा सेचुरा का रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से शरीर के किस अवयव को दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग अथवा प्रतिक्रिया की संभावना के प्रत्यारोपित किया जा सकता है? ऑप्शन डी कार्निया। आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश अपनी चाय की आवश्यकता के लिए पूर्णतः अन्य प्रदेशों पर निर्भर रहता है? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन डी जॉन डाल्टन ने। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? ऑप्शन बी। बाकी के जो तीन हैं, जैसे कि पहला आता है रविशंकर, ये थे एक सितार वादक, फिर है आर.के. नारायण, ये थे उपन्यासकार, और फिर आता है कैफ़ी आज़मी, इनका संबंध हो जाएगा कवि से। रामायण दर्शनम के लेखक कौन है? तो गाइस, रामायण दर्शनम के लेखक हैं ऑप्शन सी के.वी. पुट्टप्पा। अगला है, एक सामान्य प्रौढ़ की प्रतिदिन भोजन कैलोरियों की आवश्यकता में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत क्या होता है? ऑप्शन सी लगभग 48%। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित शास्त्रीय शैलियों में से किसका उद्भव आंध्र प्रदेश में हुआ? ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। अगला सूची 1 को सूची 2 को मिलाते हुए सही उत्तर का चयन करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। पहला देखिए क्या बनता है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा चौथे से सूती वस्त्र। फिर आता है राउरकेला, इसका हो जाएगा तीसरे से लौह इस्पात। फिर आता है कपूरथला, इसका हो जाएगा दूसरे से रेल डिब्बा। फिर आता है बरौनी, इसका हो जाता है पहले से तेल शोधन। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन आपका है, तेजड़िया तथा मंदड़िया शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन सी स्टॉक मार्केट या स्टॉक बाजार। निम्नलिखित में से भारत में कौन से 3 द्रविड़ साम्राज्य थे? ऑप्शन सी हो जाएगा, देखिए पहले आएगा चोल, फिर आएगा पांड्य, फिर आएगा चेर। निम्न सूची में
मंगोलायड प्रजाति के अंतर्गत भारत की जनजातियों के नाम व संबद्ध राज्यों के नाम दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित करना है। सूची 1 में जनजाति हैं और सूची 2 में राज्य हैं। कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला देखिए कनेत जनजाति, इसका हो जाएगा राज्य सिक्किम। फिर है लेप्चा, इसका हो जाएगा चौथे से पश्चिम बंगाल। फिर आता है बोडो जनजाति, इसका हो जाएगा दूसरे से असम। और फिर है भूटिया, इसका हो जाएगा तीसरे से उत्तर प्रदेश। संघाई किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी यांग टीसी क्यांग। अगला है मधुमलाई, मधुमलाई पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है बांडीबास का युद्ध अंग्रेज और किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांसीसियों के बीच। अगला आपका क्वेश्चन गाइस है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है वर्ष 1991 की निम्नलिखित में से किस घटना ने विश्व के राजनीतिक दृश्य में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया? ऑप्शन बी हो जाएगा यूएसएसआर का विघटन। नेक्स्ट आपका गाइस क्वेश्चन बनता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन बी निजी क्षेत्र के साथ सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। नेक्स्ट है विश्व के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति सबसे बाद में हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लाल क्रांति। ये जो क्रांति हुई थी सबसे बाद में हुई थी। निम्नलिखित में से किस एक का मिलान सही नहीं है? ऑप्शन बी बिहू मणिपुर, वाकी के जैसे कि ये भांगड़ा है ये हो जाएगा पंजाब। फिर आता है गरबा नद, गरबा वाला जो है इसका संबंध हो जाएगा गुजरात। फिर आता है तमाशा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ये तीनों सही हैं। वायुमंडल में से किसकी अनुपस्थिति में वायुमंडल का तापमान घटने लगता है, साथ ही वायु के आरोहण के साथ उसका घनत्व घटने लगता है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा। दूसरा है जल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। स्टेनलेस इस्पात एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? ऑप्शन बी मिश्रण है। अगला है प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद का या से सदन नए सिरे से बनता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा। निम्न सूचियों को सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गाइस। पहला आता है लौंग, लौंग का हो जाएगा दूसरे से केरल। फिर आता है केसर, इसका हो जाएगा चौथे से जम्मू कश्मीर। फिर आता है मिर्च, इसका हो जाएगा पहले वाले से महाराष्ट्र। और फिर आता है अरंडी के बीच, इसका हो जाएगा तीसरे से गुजरात। और आपका अगला क्वेश्चन है गाइस आयतन के अनुसार बढ़ते क्रम में निम्नलिखित गैसों को व्यवस्थित करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन डी। तो गाइस देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले देखिए आर्गन आता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके लास्ट में आता है नाइट्रोजन। अगला है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुण शौरी। एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किन के बीच में घूमते हैं? एस्टेरॉयड क्या होता है? ये होता है धूमकेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमते हैं। धनराज पिल्ले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ऑप्शन बी हॉकी। गाइस आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है सूचियों को सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। पहला देखिए सूती वस्त्र उद्योग, इसका संबंध हो जाएगा दूसरे से दिल्ली। फिर आता है ऊनी वस्त्र उद्योग, इसका हो जाता है पहले से श्रीनगर। और लास्ट में आता है रेशमी वस्त्र उद्योग, इसका आ जाता है भागलपुर। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी थाईलैंड सांतोबाद, ये आपका सही नहीं है। बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला आता है इजराइल, इसका आ जाता है जूड़ा मत।
फिर है श्रीलंका, यहाँ पे है बौद्ध धर्म। और लास्ट में आता है इंडोनेशिया, यहाँ पे है आपका इस्लाम। अगला है ल्हासा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन सी तिब्बत की राजधानी। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराने का गौरव किस प्रथम एशियाई को प्राप्त है? तो ऑप्शन बी संजय थापर। उपन्यास एन इक्कल म्यूजिक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी विक्रम सेठ। भारत की कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर है? तो ऑप्शन ए 65%। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता। गाइस आपका अगला क्वेश्चन जो है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए बन जाता है पामीर का पठार। और अगला आपका है, भारत, जापान, चीन, तिब्बत और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय अधिकतर प्रसारित हुआ? ऑप्शन सी महायान। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? ऑप्शन डी वाकी के जैसे डॉल्फिन, किलर व्हेल और सी लॉयन। ये आपके क्या हैं? सी लॉयन। सिंह बर्मा किसका समकालीन पल्लव शासक था? ऑप्शन बी पुलकेशियन प्रथम। अगला है, भारत की प्रथम एसटीडी लाइन ने किस किस के बीच कार्य करना प्रारंभ किया था? ऑप्शन बी लखनऊ कानपुर। अगला है, बडोगा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। घटती जनसंख्या के आधार पर महादेशों का अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले आएगा एशिया महाद्वीप, फिर यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। अगला है, किस राज्य में की गई खुदाइयों से एक ऐसी प्राचीन सभ्यता का पता चला है जो आज से लगभग 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है? ऑप्शन डी राजस्थान। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन डी जेंद अवेस्ता। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।